हिपार्कस ऑफ नाइसिया, जिन्हें लोग फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी मानते हैं। अब कुछ लोग तो इन्हें आइडियल मानेंगे, पर कुछ लोग अपने मार्क्स कम होने की वजह। फर्स्ट वाला तो अंडरस्टैंडेबल है, पर सेकंड वाला नहीं। सेकंड वाले को कैसे फर्स्ट में चेंज किया जाए, ये वीडियो ख़त्म होने तक तुम लोग डेफिनेटली जान जाओगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को कॉम्प्लेक्स नहीं, सिस्टमैटिक बनाएंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज हम तुम लोगों को 3 ऐसे गोल्डन स्टेप्स बताएंगे जिनकी हेल्प से तुम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे। पर उससे पहले कुछ सुन लो। जैसे ये एक पेड़ है नहीं है, इसकी कुछ ब्रांचेस हैं जो इसकी मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। वैसे ही अब इस पेड़ को तुम मैथ्स मान लो और इसकी ब्रांचेस को, इसकी शाखाएं होंगी जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ये इसकी ब्रांचेस हैं। उन्हीं में से एक ब्रांच का नाम समझ लो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से ब्रांचेस पेड़ का एक अहम हिस्सा होती हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी मैथ्स का एक अहम हिस्सा है। अब ट्रिग्नोमेट्री में तुम क्या पढ़ोगे? ट्रिग्नोमेट्री में तुम साइड, एंगल और लेंथ के बीच में कुछ रिलेशंस पढ़ते हो, ठीक है। इसके कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जैसे साइन, कॉस, टैन और उनके रेसिप्रोकल, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। इनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई होप कि तुम्हें, और आई अज्यूम कि तुम्हें वो सारा रिलेशन अच्छे से पता होंगे, क्योंकि तभी तुम कोई भी क्वेश्चन, ऑब्वियसली, ठीक है, तुम्हें अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें उसके बेसिक तो पता होने ही चाहिए। अब वो काम तुम कितने अच्छे से करते हो वो डिपेंड करता है तुम कौन सा तरीका लगाते हो, पर तरीके तो तुम्हें पता होने चाहिए कि इतने तरीके हम लग सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक फॉर्मूले हैं, कुछ रिलेशंस हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट के बीच में, जो तुम्हें पता ही होंगे और तुम्हारी बुक के फर्स्ट सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के फर्स्ट 2 पेजेस में लिखे होंगे, जैसे साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे? अब डायरेक्ट आते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब डायरेक्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए और थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? प्रूव दैट करके, ठीक है। तुम किसी भी क्लास में हो तुम्हें पता होगा कि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये पार्ट क्या होता है? LHS। ये पार्ट क्या होता है? RHS, क्योंकि राइट हैंड साइड में होता है। अब हम जनरली क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें दोनों ही तरफ कुछ ज़्यादा ही वैसे इक्वेशंस दी होती हैं, दोनों को हमें इवेल्यूएट करना होता है, फिर हमारा आंसर आता है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं, हमें पहले से सॉल्व दिख रही है तो हम इसको लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि दीज बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। अब हम अपने स्टेप्स, लेट्स गो फॉर द स्टेप्स, द 3 golden steps. The first step is step first. पहला स्टेप क्या है कि तुम्हें इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें तुम्हें देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें तुम अप्लाई कर सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ क्या है जो तुम कर सकते हो अप्लाई, और जो भी है तुम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, तुम यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो पहले तुम लिख लो a² माइनस b², ठीक है। अब देखो कोई और दूसरी चीज़ है जिससे तुम इसको और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि तुम साइन स्क्वायर को किस में चेंज कर सकते हो, या टैन स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हो ना।
फिर तुम एलसीएम ले सकते हो, और कॉस स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये रहेगा साइन स्क्वायर, वो भी लिख लो, ठीक है। tan विल चेंज साइन अपॉन कॉस में, ठीक है। और कोई चीज़ यहाँ पे हो सकती है स्टूडेंट्स, और कोई चीज़ फेमिलियर, हाँ, और ये हो सकता है कि साइन स्क्वायर को तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर दो, पर क्यों करोगे ऐसा, और इससे तो कुछ नहीं है, ठीक है, वो एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। सो हमारे दो मेन स्टेप हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक ये है, एक ये है। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। देखो स्टेप 2 में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन दोनों में से अब इसको इक्वेशन पे अप्लाई करके देखना है कौन सा हमारे RHS के साथ फेवरेबल है, RHS की कंडीशन को कौन सा ज़्यादा फेवरेबल उसमें पोजीशन पे है, ठीक है, हम वाला सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमें सिलेक्ट करना है कि हमें इन दोनों में से कौन सा करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर हम देखो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इसके दो ब्रैकेट बन जाएंगे, एक हो जाएगा ए माइनस बी और एक क्या हो जाएगा, अब तुम लोग ये दिमाग तुम लोगों को समझा रहे तो अच्छे से समझाएंगे, हर चीज़ करके बताएंगे। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा tan प्लस साइन, ठीक है, थीटा थीटा है, अज्यूम कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है हमें, ठीक है, अब देखेंगे क्या RHS में कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ प्रूफ, हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं इस स्टेप से। आई डोंट थिंक सो, ओके, आई डोंट थिंक सो। अब सेकेंड स्टेप अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हम tan को किस में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है। सो या लेट्स चेंज इट। हाँ, तो इससे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, ठीक है, आई होप साफ दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, ये क्या हो रहा है साइन स्क्वायर, और ये क्या हो रहा है साइन और कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से तुम साइन स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ फेवरेबल कंडीशन जो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो या अब हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम अपने स्टेप 3 में जाएंगे जिसका नाम है लेट्स सॉल्व। देखो फर्स्ट स्टेप से फ़ायदा क्या है तुम्हें कि मान लो तुम स्टेप 3 कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें लगा नहीं 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 ये तो गलत जा रहा है, ये इससे हमारा काम बनेगा नहीं, तो तुम क्या करोगे कि तुम वहीं पे उसे अवॉइड कर दोगे और अपने स्टेप चूज़ कर सकते हो। तुम्हारा यकीन मानो अगर तुम्हें इससे लग रहा हो कि इतना हाँ ये ठीक है पर प्रैक्टिकली इतना अच्छा नहीं है, तो तुम बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को ये ट्रिक हमने बताई है और वो जब उन्होंने प्रैक्टिकली उसे किया सब वो काफ़ी खुश हुए कि उन्हें ये ट्रिक ये स्टेप्स पता चले, और जब तुम इसका यूज़ करोगे तो तुम भी तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। सो स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने इस मेथड को सिलेक्ट कर लिया। सो अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं जो है लेट्स सॉल्व इट। So yeah, tan square minus sin square. Let's solve it. Sin square upon cos square minus sin square. हाँ हम थीटा नहीं बना रहे हैं या ए नहीं बना रहे हैं तो उसको प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है। और तुम लोग जब करना तो उसको इंक्लूड करना। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर व्हाट tan स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर व्हाट, hence
दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। सो यही था इसका सॉल्यूशन। अभी हम एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और फिर जल्दी से तुम लोगों को एक और एग्जांपल देके बताएंगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, tan क्यूब थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा माइनस वन इक्वल्स टू RHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। सो कोई गेस कि इसको कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले चलते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो क्या है, नोट द मेथड। नोट द मेथड या नोट ऑल द मेथड्स। ओके, नोट ऑल द मेथड्स। सो पहला मेथड यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम पहला मेथड आ रहा है यहाँ पे कि हम tan को चेंज कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, ठीक है, और कॉस कहीं ना कहीं सेक में रिलेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे सेक है, ठीक है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यह हम अपना फर्स्ट वाला लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, tan विल बी चेंज इन साइन अपॉन कॉस, ठीक है स्टूडेंट्स, पहला ये हो गया। सेकेंड वाला क्या है, tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, पर यहाँ पे क्यूब है तो ऐसी कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली दूसरी चीज़ क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, याद है ना? सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है यहाँ पे दूसरा, ठीक है, उससे हम अप्लाई कर सकते हैं। और क्या स्टूडेंट्स, कोई तीसरा मेथड जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? आई थिंक कि नहीं, यही दोनों है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा, किसमें, अपने स्टेप 2 में। काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक लग रहा है ना? तो अब दोनों में से एक चूज़ करते हैं। tan को अगर इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और उससे फिर हम एलसीएम लेंगे और ये भी वही हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस कॉस कटेगा। उससे हम अभी कुछ खास नहीं कह सकते और वो कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो पहले हम दूसरे की तरफ जंप करते हैं, अपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरफ। अब अगर हम इसको लेते हैं तो देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, जिसका एक क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए माइनस बी से, क्योंकि वो tan माइनस वन होगा, ये कट जाएगा, और फिर जो दूसरे में आएगा उससे सेक स्क्वायर थीटा हमें दिख रहा है। सो आई थिंक कि सेकेंड वाला ज़्यादा फेवरेबल है RHS के हिसाब से। सो लेट्स अप्लाई इट, ठीक है। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई इट। थर्ड क्या है हमारा, लेट्स सॉल्व। सेकेंड स्टेप का नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स हम, जो क्या है, अप्लाई द फेवरेबल मेथड। ठीक है, सो या सो लेट्स गो फॉर दैट। क्या है स्टूडेंट्स, tan क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होता है ना पहले, तो tan ए माइनस बी, यहाँ पे tan माइनस वन है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, tan स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, रिपीट करो, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन प्लस tan थीटा। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा ख़राब है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से अगर नोट कर रहे हो तो करना, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो है tan थीटा माइनस वन, यहाँ से ये है और ये क्या हो रहा है, ऑब्वियसली कट रहा है और बच क्या रहा है यहाँ पे, दिस वन, tan स्क्वायर प्लस वन, और tan स्क्वायर प्लस वन क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा। क्या है यहाँ पे, अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई। सो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।
और hence proved। देखो इतनी आसानी से प्रूव कर लिया हमने। स्पेलिंग गलत है इसकी, ठीक है। या दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यू लाइक द वीडियो। That's all students, I hope you like that and you know what you have to do. So I finished my job, now it's your turn. Goodbye students, let's meet in another class. Goodbye.